Hey everyone, welcome to Story B. Before touching the topic, let me show you a photo. ये एक मॉडल का फोटो है. Isn't she beautiful? She is one of the highest paid models. But then what happened to her? और एक फोटो जो आपको यहाँ देखने मिल रहा है ना, इसमें जो फीमेल है वो वही मॉडल है जिसका फोटो मैंने आपको कुछ वक्त पहले दिखाया था. हर नेम इज कारा डेलीविन. शी इज अ वेल्दी वुमन. उसने अपना करियर मॉडलिंग से शुरू किया था, देन लेटर शी इवन परस्यूड एक्टिंग. जिसने भी सेलिना गोमेज का ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग ये सीरीज देखा होगा ना, वो शायद कारा को रिकॉग्नाइज करेंगे बिकॉज वो सीरीज का पार्ट थी. एंड हर नेटवर्थ इज अराउंड $50 मिलियन. तो एक्चुअल में वो काफी रिच है एंड कारा की लाइफ सॉर्टेड है ऐसा सबको लगता था. पर देन कुछ दिन पहले ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद लोग काफी कंसर्न दिखे कारा के लिए. ये मंथ के फर्स्ट वीक में ना कारा कैलिफोर्निया एयरपोर्ट गई थी. वो कुछ 2 आवर्स लेट वहां पहुंची एंड जब वो प्राइवेट प्लेन बोर्ड कर रही थी तब उसने शूज नहीं पहने थे. सिर्फ सॉक्स पहन के वो यहाँ वहां चल रही थी. प्लेन में वो कुछ 45 मिनट्स तक बैठी रही, बट देन सडनली प्लेन से बाहर उसे निकलना पड़ा. नो वन नोज व्हाई शी डीबोर्डेड द ट्रेन. अथॉरिटीज ने उसे निकाला कि खुद से वो उतरी इज अनक्लियर. फिर वो एयरपोर्ट से बाहर आई. उसके हाथ में उसका फोन था एंड वो काफी वियर्ड वे में बिहेव कर रही थी, एज इफ वो कंट्रोल में नहीं है पूरी तरह से. बार बार उसका मोबाइल गिर रहा था. फिर वो एयरपोर्ट के बाहर ऐसी ही काफी देर तक इरिटेट होकर घूम रही थी. इट फेल्ट लाइक शी वॉज हाई और समथिंग, बिकॉज वो बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन के साथ चल नहीं पा रही थी. बाद में उसका जो लगेज था वो भी प्लेन से उतार दिया गया एंड वो कार में बैठ के वहां से चली गई. जब वो निकल रही थी तब कार के बाहर उसने अपना पैर भी डाल रखा था. सो ऑल दिस वॉज रियली वेरी वियर्ड, क्योंकि कारा ने इसके पहले कभी ऐसा बिहेवियर दिखाया नहीं था. इसी वजह से उसके फ्रेंड्स एंड फैंस जो थे वो उसके लिए काफी वरीड दिखे. ये इंसिडेंट्स के बाहर आने के बाद कारा की दोस्त मार्गो भी उससे मिलने चली गई उसके घर पे. पर जब वो कारा के घर से वापस निकलती हुई स्पॉट की गई ना, तब वो रो रही थी. जिसके बाद ये रूमर्स फैलने लगे कि कारा जो है ना वो एडिक्शन से स्ट्रगल कर रही है एंड हेंस शी इज बिहेविंग लाइक दैट. दिस स्पेसिफिक इंसिडेंट्स इन अ वे रिवील्स द डार्क ट्रूथ अबाउट दिस ग्लैमरस इंडस्ट्री. हॉलीवुड में ये पहले बार नहीं हो रहा कि कोई सेलिब्रिटी सब्सटेंस कंज्यूम करने की वजह से स्ट्रगल कर रहा है. इसके पहले भी कई सेलिब्रिटीज के साथ ये हुआ है. अरियाना ग्रांडे's एक्स बॉयफ्रेंड ऑल्सो स्ट्रगल्ड विद दिस एंड लेटर ओवरडोज की वजह से ही पास्ट अवे. मैक मिलर का एज तभी सिर्फ 26 ईयर्स था. एंड अमेरिका में ये एक बड़ा इशू है जो वहाँ की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही. और हॉलीवुड में ऑलमोस्ट एवरीवन नोज दिस कि पार्टीज में वगैरह ऐसे सब्सटेंस कंज्यूम किए जाते हैं. जस्ट दैट कोई इसके बारे में बात नहीं करता कि वो किस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं. एंड कारा का क्योंकि पब्लिक प्लेस में ब्रेकडाउन हुआ, इसी वजह से ये सामने आया कि इवन शी इज स्ट्रगलिंग विद दिस इशू. वरना सेलिब्रिटीज मेकअप एंड खूबसूरत ड्रेसेस पहन के दुनिया को कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि दे आर फाइन, बट व्हेन दे आर अलोन तब दे रियलाइज कि दे आर नॉट फाइन. एंड वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना वो आजकल एक बड़े इशू से जूझ रहा है, और वो इशू है लोनलीनेस का. वहाँ जॉइंट फैमिली कंसेप्ट नहीं है. इंस्टेंट लोग अकेले अकेले रहना प्रेफर करते हैं. एक स्पेसिफिक एज होने के बाद बच्चे जो है ना वो अपना पेरेंट्स का घर छोड़ के इंडिपेंडेंट रहने लग जाते हैं. हमारे इंडियन पेरेंट्स जो है ना वो ये कंसेप्ट से शायद रिलेट ना कर पाए, क्योंकि उनके लिए आज भी उनकी बच्चों की उम्र 20+ या 30 और फॉर दैट मैटर 50+ ही क्यों ना हो जाए, स्टिल पेरेंट्स के साथ रहना इज नॉर्मल. पर वेस्टर्न कंट्रीज में इसे शर्म की बात मानी जाती है. लाइक वहाँ ये लाइन काफी यूज होता है कि इफ योर बॉयफ्रेंड इज स्टिल लिविंग विद हिज मॉम देन लीव हिम. लेजिट वहाँ ये कल्चर है. एंड ये सोच उनका इस वजह से है क्योंकि दे फील कि कोई भी अडल्ट जो अभी भी उनके पेरेंट्स के साथ रहता है वो लोगों ने लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया है. दे आर लेजी. अफेक्शन, आउट ऑफ लव, पेरेंट्स का ध्यान रखना, पेरेंट्स के पास रहना, ये सब कंसेप्ट फॉरेन है उनके लिए. एंड हमारे यहाँ ये नॉर्मल है. एंड इसी वजह से वहाँ जब लोग अकेले रहते हैं ना तब कई डिफरेंट इश्यूज से वो लोग जूझते हैं. बात करने के लिए कोई नहीं होता, प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं होता. पूरे दिन लोगों से घिरे रहने के बाद खाली घर में वापस आना इज डिप्रेसिंग, जिस वजह से लोग अलग अलग चीजें कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. कई सेलिब्रिटीज ने ये रिवील किया है कि पूरे दिन वो अपने काम में बिजी रहते हैं एंड फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते रहते हैं, तो उन्हें रियलाइज नहीं होता. पर एंड में जब वो घर वापस आते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि दे आर सो लोनली एंड फिर वो रोने लग जाते हैं. तो इन अ वे वहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि सब होने के बावजूद अंदर से दे फील एम्प्टी. पैसा तो बहुत है उनके पास, लग्जरी लाइफस्टाइल वो जीते हैं, पर एंड में मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस ना हो तो एडिक्शन के सर्कल में फंसना इज वेरी इजी. एंड एक बार उसमें वो फंस गए तो उससे निकलना बिकम्स हार्ड, रियली हार्ड. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डू लेट मी नो कि ये जो कंसेप्ट है अकेले रहने का या न्यूक्लियर फैमिली का जो अभी इंडिया में भी बढ़ते जा रहा है, इस पे व्हाट यू हैव टू से. एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.